साल 1925। अमेज़न का गहरा भयानक जंगल, जहां हर सांस एक जंग है, हर कदम एक खतरा। तीनों लोग, एक बाप, उसका जवान बेटा और उनका एक दोस्त, एक ऐसे मिशन पर निकलते हैं जो दिल धड़का दे। उनका टारगेट लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, एक छुपा हुआ शहर जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा। पर ये ट्विस्ट सुनो, ये तीनों उस दिन के बाद हवा में गायब। कोई क्ल्यू नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक मिस्ट्री जो आज भी दुनिया के दिल में छुपती है। क्या हुआ उनके साथ? ये है कॉलोनल पर्सी हैरिसन फॉसेट की कहानी। एक ऐसा बंदा जिसका जुनून, जोश और सपना इतना बड़ा था कि उसने अपनी जिंदगी, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये है एक रियल एडवेंचर जिसमें थ्रिल, डर और अनसुनी कहानी छुपी है। तो तैयार हो? चलो इस जंगल के राज को खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1867 इंग्लैंड में पैदा हुआ एक पर्सी हैरिसन फॉसेट नाम का लड़का। सोचो, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जो वर्ल्ड वार में गोले बारूद के बीच लड़का हुआ, जिसके लिए डर नाम की कोई चीज नहीं थी। ये था असली डील, डिसिप्लिन, फियरलेस और दिल में एक आग एडवेंचर की। जब पहली बार वो अमेज़न गया रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के लिए मैप्स बनाने, तो जंगल ने उसे जैसे अपना बना लिया। यूरोप के लोग कहते हैं अमेज़न वो तो ग्रीन हेल है, बस मौत का अड्डा। पर फॉसेट के लिए ये एक खुला खजाना था। नए एनिमल्स, अजीब प्लांट्स और पुराने खंडर और वो ट्राइब्स जो दुनिया से अलग जीते हैं, ये सब उसके दिल को छू गए। जंगल उसका घर बन गया और उसका सपना एक ऐसी दुनिया ढूंढना जो शायद थी नहीं या थी। फॉसेट कोई ऐसे वैसे जंगल में नहीं भटका था। उसने ट्राइबल कहानियां, लोकल मिथ्स और अपने देखे निशान जोड़े और एक थ्योरी बनाई जिसने दुनिया का दिमाग हिला दिया। अमेज़न के दिल में एक पुरानी माइंड ब्लोइंग सिविलाइजेशन छुपी है, एक शहर जिसने उसे नाम दिया द सिटी ऑफ जेड। सोचो, बड़े बड़े मंदिर, चमचमाती गोल्डन मूर्तिज और एक सोसाइटी जो शायद हमसे भी एडवांस थी। प्रूफ, उसने जंगल में पुराने मिट्टी के बर्तन और पत्थरों पर नक्काशी और ट्राइब्स के बूढ़े लोगों से सुनी कहानियां कलेक्ट की। वो बोलता था अगर इजिप्ट में पिरामिड बन सकते हैं, माया और इनका अपना एम्पायर चला सकते हैं, तो अमेज़न में क्यों नहीं। पर साइंटिस्ट ने उनका मजाक उड़ाया, अरे अमेज़न तो सिर्फ एक ग्रीन डेजर्ट है, वहाँ कोई सिविलाइजेशन। फॉसेट का जवाब, मैं प्रूफ कर दूंगा, सिटी ऑफ जेड रियल है। 1906 से 1924 तक फॉसेट ने अमेज़न में एक नहीं कई एक्सपीडिशन की। हर बार वो जंगल के खतरों को झेलता हुआ वापस आया। किलर कीड़े, छोटे पर इतने डेंजरस कि दिल धड़क जाए। बीमारियां, मलेरिया, येलो फीवर जो लोगों की जान ले लेती है। दुश्मन ट्राइब्स जिनमें से कुछ ने उसे अपना दुश्मन समझा। एक बार उसने कहा कि उसने एक मॉन्स्टर एनाकोंडा देखा, इतना बड़ा कि नॉर्मल सांप उसके सामने बच्चे लग रहे थे। और एक एक्सपीडिशन में उसने मेटालिक आइडल्स और पुराने खंडर देखे जो उसकी सिटी ऑफ जेड के सपने को पक्का कर गए। लोग उसे सुपर ह्यूमन बोलने लगे क्योंकि वो जंगल से बार बार जिंदा लौट आता था। फॉसेट ने अपना सबसे बड़ा बैट लगाया। उसने डिसाइड किया अब या तो सिटी ऑफ जेड या कुछ नहीं। इस बार उसने सिर्फ दो लोग चुने, अपना 21 साल का लड़का जैक और जैक का दोस्त रेलाई। क्यों इतनी छोटी टीम? फॉसेट का लॉजिक था कि जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी टीम ही सरवाइव करेगी। ब्राजील के मनाउस से उन्होंने अपना सफर शुरू किया। एक जगह पर उन्होंने अपना आखिरी लेटर भेजा जिसमें लिखा था अगर हम वापस ना आए तो हमें ढूंढने मत आना, हम अपनी किस्मत खुद लिखने चले हैं। उसके बाद तीनों जंगल के अंधेरे में गायब, ना कोई खबर, ना कोई निशान, बस एक खामोशी जो आज भी चिल्लाती है। महीने गुजर गए पर फॉसेट, जैक और रिलाई की कोई खबर नहीं। दुनिया शोक में थी। एक फेमस एक्सप्लोरर और उसका बेटा बस गायब। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने सर्च पार्टीज भेजी, पर जो लोग भेजे वो भी या तो मर गए या खुद खो गए। अमेज़न के जंगल का खौफ इतना बड़ा है कि लोग डरने लगे। लोग कहते थे जंगल सब खा गया, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। फॉसेट के गायब होने के बाद दुनिया भर में थ्योरीज का हंगामा मच गया। कुछ पॉपुलर वाले हैं ट्राइब्स ने मार दिया, कई हिस्टोरियन बोलते हैं कि होस्टाइल ट्राइब्स ने उन्हें मार दिया, पर कुछ ट्राइब्स के एल्डर का कहना है कि हाँ हमने एक व्हाइट स्किन आदमी देखा था पर हमने उसे कुछ नहीं कहा। बीमारी या भूख, अमेज़न में मलेरिया, येलो फीवर और भूख कॉमन थी। शायद फॉसेट की टीम इतनी वीक हो गई कि सरवाइव नहीं कर पाई। सिटी ऑफ जेड मिल गया। कुछ लोग मानते हैं कि फॉसेट ने सिटी ऑफ जेड ढूंढ लिया और शायद वहीं रह गया, या तो खुशी में या किसी कर्ज के चक्कर में। एक ट्राइबल कहानी में व्हाइट स्किन आदमी का जिक्र है जो उनके साथ घूमता था। फॉसेट की कहानी ने दुनिया को हिला दिया। कई एक्सप्लोरर्स उन्हें ढूंढने निकले पर बहुत से वो भी जंगल में गायब हो गए। हॉलीवुड ने द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड फिल्म बनाई जो उसके जुनून को दिखाती थी। और सुनो, मॉडर्न साइंस ने भी फॉसेट के सपने को सपोर्ट किया। रिसेंट लिडार स्कैन से अमेज़न में पुरानी रोड्स, कैनल और सेटलमेंट्स मिले हैं। मतलब फॉसेट पागल नहीं था, शायद उसकी सिटी ऑफ जेड सच थी। एक बंदा, एक जंगल और एक राज जो आज भी हमें सताता है। पर्सी फॉसेट की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने बड़े हो सकते हैं और कितने खतरनाक भी। वो अपने बेटे और दोस्त के साथ कहाँ गायब हुआ? क्या उन्होंने सिटी ऑफ जेड ढूंढ ली
या जंगल ने उन्हें निगल लिया? तुम्हें क्या लगता है, क्या फॉसिट और उसकी टीम जंगल के किसी खतरों का शिकार हो गई, या उन्होंने सच में कोई ऐसा शहर ढूंढ लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी? इस कहानी का जवाब शायद कभी ना मिले, पर एक बात पक्की है, फॉसिट का जुनून हमें आज भी इंस्पायर करता है। तो बताओ, तुम्हें ये मिस्ट्री कहाँ लेकर जाती है और फॉसिट और उसकी टीम के साथ क्या हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।